जो मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाते हैं, वो जो मेरी हंसी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आने लगे जो कोई गम मेरी जिंदगी में, वो आने से पहले ही उससे लड़ जाते हैं। आंसू ना आए मेरी आंखों से, इसका वो पूरा ख्याल रखते हैं। अपने दर्द को मेरे सामने वो अक्सर छुपाया करते हैं। जो मुझे चाहिए वो वक्त से पहले ला देते हैं। इस कदर वो अपना निस्वार्थ प्रेम जताया करते हैं। मेरे नाम से जाने सब उन्हें यह सपना है उनका। मेरे नाम से जाने सब उन्हें यह सपना है उनका। पूरा करना है ये सपना, यही मकसद है जिंदगी का। उनके गुस्से में भी प्यार छुपा हुआ होता है, उनकी डांट में भी दुलार छुपा हुआ होता है। और उसी शख्स का नाम पापा होता है, और उसी शख्स का नाम पापा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैप इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला। तो दोस्तों, आज की जो पोएम है वही एनसीईआरटी की क्लास 11th की इंग्लिश की पोएम, जिसका नाम है फादर टू सन, जिसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। तो आइए एलिजाबेथ जेनिंग्स के बारे में जानते हैं, उनकी डिटेल देख लेते हैं। हु वाज एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है, अबाउट द पोएट। आइए वीडियो शुरू करते हैं। Elizabeth Jennings was born in 18th July 1926 at Boston in United Kingdom. She was an English poet. He died on 26th October. एलिजाबेथ जेनिंग्स जो थी, उनका जन्म 18 जुलाई 1926 को बॉस्टन में मीन्स यूनाइटेड किंगडम में हुआ। वो इंग्लिश की पोएट थी और उनकी डेथ 26 अक्टूबर 2001 को हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अबाउट द पोयम के बारे में कि पोयम किस ओर हमें ले जा रही है, या पोयम में क्या कहा जा रहा है। तो फादर टू सन पोयम, अबाउट द पोयम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। द पोयम फादर टू सन इज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। द पोयम इज अबाउट द एंगीज, ठीक है, ऑफ अ फादर हु डजंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हिज सन। ये जो कविता है वो एक दुख के बारे में, एक दर्द के बारे में, एक पिता का दुख वो बयां कर रही है। एक पिता के दर्द को बयां कर रही है जिसका अपने बेटे के साथ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। हिज सन इज नाउ ग्रोन अप, उसका बेटा बड़ा भी हो गया है एंड इज बिजी इन हिज लाइफ, और अपनी खुद की जीवन में बिजी हो चुका है। द फादर इज बीटर अबाउट द जनरेशन गैप, और उसके पिता को बहुत बुरा लग रहा है इस जनरेशन गैप में, ठीक है, बिटवीन दैम, जो उन दोनों के बीच में था। एंड द फीलिंग ऑफ सेपरेशन, और ये जो अलगाव की फीलिंग उनको फील हो रही है ना, जो महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में। He shares his feelings by saying he doesn't know much about him and there is no sign of understanding. और यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते। इस कविता के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं वो, कि अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं। He wants their relationship to be just like when his son was a child. और वो वही रिलेशनशिप चाहते हैं जिस समय उनका बेटा एक बच्चा हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, वो रिलेशनशिप वापस चाहते। He is trying his best to resolve the issue, but he is in vain. वे अपने ये जो इशू है, जो मुद्दा है, इसको रिसॉल्व करने के लिए उन्होंने काफ़ी अपना बेस्ट प्रयास किया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा, विन रहा। Therefore they are drifting apart. इस वजह से क्या है कि दोनों अलग अलग हो रहे। तो ये कविता, ये जो पोएम है, इस बारे में ऐसा बताया गया है। तो सबसे पहली जो पंक्तियां हैं, जो स्टैंजा है, उसके बारे में बात करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. यहाँ पे जो पोएट है वो हमें क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसके यहाँ पे जो पोएट है वो हमें समझा रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं कि उसका पिता कहता है कि हालांकि क्या है कि हमें एक ही घर में साथ साथ रहते हुए कई साल हो गए, कई वर्ष हो गए, फिर भी मैं इस बच्चे को, यानी कि अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं समझ नहीं पाता, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं उसके साथ उसी तरह का एक संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ जैसे कि वह तब जब छोटा बच्चा हुआ करता था, वो रिलेशनशिप
मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, येट हैव आई किल्ड, आगे देखिए, द सीन आई स्पेंट और शोन इट वेयर द लैंड is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. तो यहाँ पे जो फादर है वो अपने बेटे के बारे में क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं फिर भी क्या मैंने उसके उन संस्कारों को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया जो मैंने उसे दिए थे, जो संस्कार मैंने उसको दिए थे, मैंने उसको क्या खत्म कर दिया? या उस बीज कौन सीड्स, बीज किसके लिए? संस्कार के लिए आया है। ठीक है, उन संस्कारों को, उन बीजों को ऐसी जगह बोया जहां जमीन क्या है? संस्कार उसके दिमाग से आते हैं, मस्तिष्क से आते हैं, इस बारे में बताया गया। जहां पे वो जो जमीन थी वो उसकी खुद की थी, मेरी बिल्कुल नहीं थी। मतलब मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं है, मेरे साथ कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहता, बिल्कुल अपने अपने में लगा रहता है। ऐसा कैसे? ये उसके जो फादर है वो सोच रहे। मैंने उसके मस्तिष्क में जो संस्कार डाले थे, जो संस्कार मैंने उसके मस्तिष्क में डाले थे, उन पर मेरा प्रभाव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, अपने आप में रहता ही। हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, जैसे कोई वातावरण में समझ में कोई चिन्ह ही नहीं आता। वातावरण में समझ का कोई चिन्ह है ही नहीं, आपसी तालमेल ही नहीं। हालांकि पुत्र का पालन पोषण मेरी योजना के जैसे मैंने प्लान किया था, सब कुछ वैसा ही किया गया, फिर भी जो बातें उसको अच्छी लगती है मैं उनमें सहभागिता नहीं कर पाता हूं, उनमें हिस्सा नहीं ले पाता। जो बातें उसको पसंद है मेरे साथ वो शेयर ही नहीं करता। चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है? साइलेंस सराउंड्स अस. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं, यानी कि एज ए फादर क्या कहा जा रहा, देखिए यहाँ पे हमारे यानी कि हम दो बाप बेटों के, पिता पुत्र के चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ है, साइलेंस सा छाया हुआ। अगर वे फिजूल खर्ची भी करे तो भी मुझे स्वीकार है। ठीक है, अगर वो फिजूल खर्ची यानी कि प्रोडिगल वो भी करे तो भी मुझे स्वीकार है। मैं चाहता हूं कि वह लड़का अपना स्वयं का संसार बनाने और चलाने के बजाय अपने पिता के घर लौट आए, यानी कि ख्यालों में वो खुद का संसार में जो खोया हुआ है अब वो मेरे पास लौट आए। वो पहले की तरह जिसे वो पहले अपना घर समझता था वहाँ पे वापस लौट आए, अपने जगह पर ही रहे, मुझसे बातें शेयर करें, मुझसे बात करें। मैं चाहता हूँ कि वे मनमाने रास्ते पर चलने के बजाय मेरे दिखाए संस्कारों पर चले। मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा, मैं उसको माफ भी कर दूंगा, और शायद इस दुख से एक नया प्रेम और जन्म ले ले, हम दोनों के बीच में कोई प्रेम स्थापित हो जाए। ठीक है, तो मैं उसे माफ भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है। फादर एंड सन, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing from something to forgive. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम पिता पुत्र दोनों को एक ही दुनिया में और एक ही जमीन पर रहना, अरे साथ साथ ही तो रहना है हमें। वो कहता है कि मैं स्वयं को नहीं समझ पाता, दुख से गुस्सा क्यों पैदा हो जाता है, यानी कि उसका जो दुख है वो गुस्से में कैसे बदल जाता है। हम दोनों चाहते हैं कि क्षमा करने के लिए कुछ हो, परंतु ऐसा कुछ होता ही नहीं, और उस चीज की इच्छा करते हुए खाली हाथ आगे बढ़ा देते। बस तो ये वाली बात है। तो दोस्तों ये थी आपकी पोयम, कविता फादर टू सन। ये क्या है कि यहाँ पे एक जो जनरेशन गैप आ जाता है ना, उसके विषय में है, उसके बारे में बताई गई। बेटा और बाप यानी कि पिता और पुत्र दोनों स्वयं के बीच एक दूरी सा है, मतलब साथ साथ रह रहे हैं बट एक गैप सा फील कर रहे हैं। वह पुत्र के पास आना चाहता है, यानी कि उसके पिता उससे बातचीत करना चाहते हैं, उसकी जो बातें वो शेयर करना चाहते हैं, उसकी बातें उससे लेना चाहते हैं, किंतु उन दोनों का अपना अलग अलग संसार बना रखा है दोनों ने, और वे कभी समीप आ ही नहीं पाते। तो ये जो जनरेशन गैप है एक बाप बेटे के तौर पे, ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे बताया। लेकिन दोस्तों हमें तो बस यही ध्यान रखना है कि पिता उस ढाल की तरह होते हैं जो संतान पर उठने वाली हर तलवार को रोक लेते हैं। रोशन है जिनसे मेरी जिंदगी, अरे
रोशन है जिनसे मेरी जिंदगी, वो पिता मेरा अभिमान है, वही है खुदा मेरे और वही भगवान है। वही है मेरे खुदा और वही मेरे भगवान हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपके मन में कोई भी फीलिंग्स है, कोई भी बात है, कोई प्रॉब्लम है, अपने माता पिता से जाकर के शेयर करें, उन्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट करें और उनके साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, और वो भी आपको क्या है कि ताकि समझ पाए कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल आपको पता है, आजकल की पीढ़ियों में ऐसा हो चुका है कि जनरेशन गैप काफ़ी आ चुका है, लेकिन मेरे नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से बैठिए। मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी क्या है कि अपने बच्चों को अपने पास बैठाएं और उनके मन में जो भी फीलिंग्स है, कोई प्रॉब्लम है, उनसे बातें पूछिए, ठीक है, उनका ख्याल रखिए। तो दोनों में क्या है कि सामंजस्य बना रहना चाहिए। कहने का मतलब यही है, तभी क्या है कि रिलेशनशिप के अंदर और मज़ा आता है। तो बस यही मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट थी, ठीक है। और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।